साथ में ओशिमा भी थी, तो उनका क्या किरदार था और क्या वजह थी ओशिमा को? ओशिमा के रोल के लिए वो बरखा प्ले कर रही हैं, तो बरखा के रोल के लिए हमको एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बॉम्बे के बाहर से आई है और इस बॉम्बे शहर में स्ट्रगल करके उसका पहला फिल्म का ब्रेक है, उसको उसकी पहली फिल्म मिली है। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए एक बहुत इस्टेब्लिश्ड हीरोइन नहीं चाहिए थी, क्योंकि आम पब्लिक भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और अच्छा रहता कि अगर एक ऐसी एक्ट्रेस जो वाकई में जिनकी पहली या दूसरी फिल्म है। तो ये ओशिमा की दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म मिस्टर महेश भट्ट एंड पूजा भट्ट की फिल्म थी उनकी। तो वो उस फिल्म में वो वही कैरेक्टर से जस्टिस कर पाई बिल्कुल, कि वो बाहर से आई हैं और इंडस्ट्री में अभी इस्टेब्लिश हो रही है, पहली फिल्म है जिसमें लॉन्च हो रही है, तो एक थोड़ा सा डर भी है, कहीं पे थोड़ी दबंग भी है, थोड़ा सा एटीट्यूड भी है। तो उस चीज़ को ओशिमा ऑडिशन में पूरा जस्टिफाई कर पाई, तो हमको लगा कि ये सही है। रोहित, एज ए डायरेक्टर you had three young Kunal, Julep and Oshima, all three young and you also young. तो as a director किस तरह आपने फिल्म को देखा और किस तरह you went about your direction? Yeah. First thing, so it has been a hell of a experience. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सब यंग थे जैसा आपने कहा, तो उस कारण से सेट पे गर्मा गर्मी भी बहुत होती थी, और उस कारण से कोई भी सीन जो नॉर्मल सीन है वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं होता था, कि एक ट्रॉली, एक मास्टर, एक क्लोज, ऐसा नहीं होता था। वो जब तक परफॉर्मेंसेस नहीं निकल रही हैं तब तक सब लगे रहते थे, और कई बार थक भी जाते थे तो एक दूसरे के साथ गुस्सा भी हो जाते थे, और फिर मनाते थे भी थे, बर्थडेज भी मनते थे, तो बर्थडेज मनते थे, सब कुछ, मतलब ब्रेकअप्स होते थे, बर्थडेज मनते थे, सब कुछ था। सो उस चीज़ के कारण से एज अ डायरेक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं दोनों चीज़ें बोल रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया। एज अ डायरेक्टर सबसे पहले चीज़ तो ये था कि तीनों के पीकिंग में, वो एक मेरा खुद का टर्म है जो मैं अपने लिए रखता हूँ, उसको मैं हर एक्टर का एक पीकिंग वैल्यू डिसाइड करता हूँ रिहर्सल्स में। तो वो पीकिंग वैल्यू से मतलब यह है कि कोई एक्टर, एक वन टेक एक्टर बहुत इंट्यूटिव होता है, जैसे कि कुणाल है, और कुछ एक्टर्स होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेंगे, और कुछ एक्टर्स होते हैं जो फोर्थ या फिफ्थ टेक के बाद, जिनको 4-5 रिहर्सल्स के बाद वो अपना बेस्ट देंगे। तो हर एक का पीकिंग वैल्यू अलग है, और नए एक्टर्स के साथ एक बहुत सुंदर प्रोसेस होता है। शुरू के 5 दिन में आपको क्रैक कर लेना चाहिए कि ये फॉर्मेट है, 5 दिन में क्रैक कर लेना चाहिए कि अपने तीनों एक्टर्स की रग पकड़ कर, और मुझे लगा कि वो हो पाया, विच पर्सनली आई एम क्वाइट किक्ड अबाउट। तो कितना आसान था या कितना मुश्किल था तीन नए को? कुणाल बीइंग लिटिल एक्सपीरियंस, यू हैड ओशिमा सेकंड फिल्म, तो किस तरह की गाइडेंस देते? तीनों को अलग अलग कुछ बताना पड़ता था? हाँ, उस चीज़ के कारण जैसा मैंने कहा, एक तो वो पीकिंग वैल्यू जब डिटरमाइन हो गई हर एक की, फिर उस हिसाब से इंडिविजुअल ब्रीफिंग्स और हम रिहर्सल्स करते थे, रीडिंग्स होती थी। जैसा कि मैंने कहा, कुणाल बहुत इंट्यूटिव है, उसके लिए अगर कुछ वेरिएशंस चाहिए तो वो सब सेट पर बहुत अच्छे से निकल के आता था, पर बाकी एक्टर्स के लिए अगर मुझे वेरिएशंस चाहिए तो मैं अलग से ब्रीफ करता था, और फिर ब्रीफ से उसमें से हम निकाल के आते थे। हर एक के एक अलग फॉर्मेट था, रिहर्सल का भी एक अलग तरीके का फॉर्मेट था। हमने एक क्वेश्चन इज वाज अनदर थिंग दैट वी डिड। क्वेश्चन इज जिसको कहते हैं क्वेश्चन आंसर, एक सेशन फिल्म बिगनिंग से पहले हर एक आर्टिस्ट को एक सिंपल सा, जैसे आप सब जर्नलिस्ट लोग एक क्वेश्चनर देते हैं स्टार्स को, वैसा मैंने दिया था। वो उनको एज कैरेक्टर उनको वो फिलअप करना था। वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत उसमें कि अगर ट्यूलिप ना होकर उस कैरेक्टर में अगर उसको कौन सी आइसक्रीम पसंद है, या वो क्या सोचती है उस कैरेक्टर का फेवरेट कलर कौन सा है, तो फिर वो सोचने में बहुत सिंपल सा लगता है, पर वो एक्टर को उस मोड में ढकेल देता है। और जैसे मुझे याद है कि ओशिमा ने आंसर एक लिखा था, क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो कैरेक्टर, बरखा का कैरेक्टर सड़क पे जा रहा है और एक एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या करेगी। तो उसने लिखा था कि वो पहले देखती रहेगी, सोचेगी उतर जाऊं और फिर वहाँ से भाग जाएगी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था आंसर, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली बरखा जो है वो यही करेगी, और उसके कारण एक सीन बहुत अच्छा शेप अप हुआ।
तो इस तरह की डिफरेंट प्रिपरेशंस थी जो हर एक के साथ हमने करी।